वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का इतिहास देखते हुए इस बात के कयास काफी लगाए जा रहे हैं कि साल 2025 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव वह बीजेपी के साथ मिलकर लड़ सकते हैं। इन सब के बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी कह चुके हैं कि मुकेश सहनी उनके गठबंधन में आ सकते हैं। अब वहीं मुकेश सहनी ने इससे पहले भी सफाई दी थी इस मामले पर, यानी अपनी बात रखी थी और एक बार फिर से उन्होंने कहा कि वे महागठबंधन के साथ मजबूती से खड़े हैं। इस पर मुकेश सहनी कहते हैं कि बिल्कुल बीजेपी के नेता प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी को लग रहा है कि उनका राजनीतिक नाव बीच मझधार में फंस गई है, इसलिए मल्लाह का बेटा ही फंसी हुई नाव को मझधार से निकाल सकता है। 2020 में यदि वह उन लोगों के साथ नहीं जाते तो बिहार में एनडीए की सरकार नहीं बनती। बहुमत मिलने के बाद भी यदि हम उस सरकार को समर्थन नहीं देते तो उन लोगों की सरकार नहीं बनती। यही कारण है कि भाजपा के लोग चिंतित और परेशान हैं। जो उन लोगों ने हमारे साथ किया उसके लिए अफसोस भी जाहिर कर रहे हैं। हम लोग एक विचारधारा से जुड़ गए हैं, महागठबंधन के साथ बंध चुके हैं और मजबूती के साथ खड़े हैं। बीजेपी के लोग उम्मीद पाले हुए हैं। रही बात उम्मीद की, तो हम लोग इस पर क्या कर सकते हैं, लेकिन उम्मीद पूरी नहीं होगी। इस बार हम लोगों की सरकार यानी महागठबंधन की सरकार बनकर रहेगी। अब जैसा कि आप भी जानते हैं कि उम्मीद का कारण भी ये रहा है कि एनडीए के साथ गठबंधन में रह चुके हैं। इंडिया गठबंधन से उतना नाता नहीं रहा जितना एनडीए से नाता रहा है। तो उस पर मुकेश सहनी ने कहा कि अभी फिलहाल हम जहां हैं, मेरी पहचान वहीं है। 2020 में हमारा राजद के साथ कुछ मतभेद हुआ था, जिस कारण हमने गठबंधन तोड़ने का निर्णय लिया था और उस समय बीजेपी उनके साथ गठबंधन करने को तैयार थी। बाद में पार्टी के लोगों ने भी मन बना लिया था, भाजपा के साथ जाना है। यही कारण है कि उन लोगों ने बीजेपी का साथ दिया और हमारी सरकार भी बनी। उस सरकार में हम मंत्री भी बने, लेकिन उस सरकार में हमको परेशान किया गया, यानी सरकार में काफ़ी परेशानी हुई। हमारे विधायकों को खरीदा गया, हमारी पार्टी को एक तरह से बीजेपी ने खत्म ही कर दिया था। बीजेपी की नीति ही यही है कि अपने सहयोगियों को पहले खत्म करना। आप इतिहास उलट कर देख लीजिए, पूरे भारत में, बिहार में नीतीश कुमार हो या चिराग पासवान हो, महाराष्ट्र में शिवसेना, जितने भी उनके सहयोगी दल देश में हैं, सबके साथ भाजपा ऐसी ही करती है। महाराष्ट्र में शिवसेना की उंगली पकड़कर खड़ी हुई और इस शिवसेना को वहां पर निगल गए। ऐसा ही बिहार में भी हुआ, नीतीश कुमार की उंगली पकड़कर अपना चेहरा चमकाया। पिछले 12 सालों से नीतीश कुमार के साथ ही लड़ाई लड़ते रहे। मेरे साथ ही वही हुआ, अब चिराग पासवान के साथ भी वही हुआ। फिर यदि उनके साथ जाएंगे तो वह फिर वही करेंगे। इसीलिए उन लोगों ने मन बना लिया है। हमारी बात, हमारी विचारधारा और लालू प्रसाद यादव की विचारधारा मेल खाती है, इसीलिए इंडिया गठबंधन के साथ ही रहेंगे। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। लेकिन जैसे कि इन पर गंभीर आरोप लगे हैं कि 2020 में आपने कहीं ना कहीं आरजेडी की पीठ में खंजर घोंपा और 2024 में बीजेपी के, तो इस पर भी उन्होंने साफ तौर पर सफाई दी कि जहां पर विचारधारा गठबंधन के साथ मेल खाती है वहां जाना ही मुनासिब समझ में आता है। अब देखते हैं आगे। मुकेश सहनी अभी तो फिलहाल महागठबंधन के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, लेकिन जो उनकी डिमांड है 60 सीटों की प्लस डेप्यूटी सीएम पद की दावेदारी की, उसको लेकर तेजस्वी का अंतिम फैसला क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया।